जय माँ काली सभी भक्तों को। तो आज मैं एक शक्तिशाली मंत्र के बारे में बात करने वाली हूँ, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इस मंत्र का उपयोग जो साधु संत होते हैं या फिर तांत्रिक होते हैं, वो उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का उपयोग अपनी पूजा साधना में करते हैं। इस मंत्र में 3 महाशक्तियों का बीज मंत्र है, जो कि इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च। जो एंग है वो महासरस्वती जी का है, जो ह्रींग है वो महालक्ष्मी जी का है, और जो क्रीम है वो महाकाली जी का है। तो ये 3 शक्तियों से मिलकर के ये मंत्र बना है, इसलिए ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इसके करने के नियम भी अगर आप साधना करते हैं तो बहुत ही कठिन मान सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिनचर्या के पूजा में करना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल वे में कर सकते हैं, लेकिन नियम का पालन आपको करना होगा। जैसे कि आसन, माला, ये सब चीजों का नियम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति तब एक्टिव होती है जब आप उसको तरीके से करते हैं। किसी मंत्र का कार्य तब पूरा होता है, या वो मंत्र आपके घर में, आपके जीवन में तब कार्य करते हैं जब आप उसका उपयोग सही तरीके से, सही नियम से करते हैं तब। जैसे कि इस मंत्र को करने के लिए अगर आप साधना करते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधना करने के लिए इस मंत्र की जो क्वांटिटी होती है वो 51, 108, इससे भी ज्यादा होता है। वो अपने सिद्धि और अपनी शक्ति को बढ़ाने के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप दिनचर्या नॉर्मल जीवन जी रहे हैं और आपको इस मंत्र का फल पाना है, इसका उपयोग करना है अपने जीवन में, तो आप 2-3 माला कर सकते हैं डेली का। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तभी आप 3 माला नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही प्रबल होती है। तो अब अचानक से 3 माला करेंगे तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा चीजों का परिवर्तन होने लगेगा, जिसके कारण आपके मन में भय भी आ सकता है कि मैंने मंत्र किया इसलिए मुझे दिक्कत आई। जबकि दिक्कत नहीं आता है, क्या होता है कि शरीर दर्द करने लगता है, भारी लगने लगता है, मंत्र के ऊर्जा के कारण जो ज्यादा हो जाता है। जैसे कि कभी भी आप खाना खाते हैं, अगर अधिक खाते हैं तो आपके शरीर में जो भारीपन होता है, वैसे मंत्र के ऊर्जा से होने लगता है, और कोई दिक्कत नहीं आती है, आपके घर में गलत प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा आपके शरीर में बदलाव दिखने लगता है इस मंत्र को करने के बाद। अगर आप गुरु सानिध्य में हैं, इस मंत्र को करना चाहते हैं, तो आपके गुरु खुद इसका नियम पालन जो भी है आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप अपने घर में जो दिनचर्या की पूजा होता है उसमें इस मंत्र का यूज करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि आपको लाल चंदन या फिर रुद्राक्ष की माला, अगर लाल चंदन है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मंत्र का उपयोग लाल चंदन पे ही किया जाता है। नहीं है तो रुद्राक्ष पे बहुत सारे मंत्रों का जाप किया जाता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन लाल चंदन पे करने पे इसका प्रभाव ज्यादा मिलेगा आपको, इसका जो फल है वो अधिक मिलने लगे। इस मंत्र को करने के लिए आपको लाल आसन की जरूरत पड़ेगी। एक आचमनी आपको अपने पास लोटे में जल रख करके अपने पास रखना होगा, क्योंकि जो भी पूजा भक्ति आप करते हैं, अगर आप आसन के नीचे जल गिरा के माथे नहीं लगाते हैं तो इंद्रदेव क्या करते हैं, उस पूजा भक्ति को ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जो भी करते हैं तो आसन के नीचे जल गिरा के माथे लगाना होता है। तो ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि इस मंत्र को करना कैसे है। तो सबसे पहले आप हाथ में जल लेकर के दीपक एक जला लीजिएगा, माँ के नाम का, तिल के तेल का या फिर देसी घी का, जो भी आपके सामर्थ्य हो, दीपक जला लीजिएगा। हाथ में जल ले लीजिएगा आचमनी से, चाहे फिर लोटे में, जो भी आप पात्र में जल रखे होंगे उससे ले लीजिएगा थोड़ा सा। और ध्यान करिएगा माँ का, अपना नाम ले लीजिएगा, अपने पति या फिर पिता का नाम ले लीजिएगा, और बोल दीजिएगा कि मैं 1 माला इस मंत्र का जाप करने वाला हूं माँ, और जो भी गलती सही होगा उसे आप मुझे क्षमा करिएगा, और मेरे घर परिवार बच्चों में जो भी परेशानी है उसको आप दूर करिएगा। 1 माला आप 11 दिन करिएगा। उसके बाद जब आपका 11 दिन हो जाएगा तो आप माला की जो क्वांटिटी है 2 कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार 11 दिन आप 2 माला करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको 3 माला कर सकते हैं। लेकिन 3 माला से अधिक आप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है, तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगेगी, जिसको आप संभाल नहीं सकते। क्योंकि इस मंत्र के करने से आपके शरीर के चारों तरफ एक ऑरा बनने लगेगा, इसलिए शरीर में ज्यादा शक्ति आप नहीं ले सकते हैं बिना गुरु के। तो जब आपके गुरु होंगे तो आपको नियम बता देंगे, और गुरु नहीं है तो इस नियम से आप डेली की पूजा में इसका उपयोग कर सकते हैं। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो माँ से क्षमा याचना करके माफी मांग लीजिएगा, और आसन के नीचे 3 बार जल गिरा के, आप मंत्र जानते होंगे तो मंत्र बोल लीजिएगा, मंत्र नहीं जानते होंगे तो 3 बार माथे लगा करके भी आप उठ सकते हैं। मंत्र जो है आपको इंद्र देवताभ्यो नमः, ओम शुक्र देवताभ्यो नमः कर करके 3 बार मंत्र बोलना रहता है, और माथे लगा करके आपको उठ जाना रहता है।
और अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप 3 बार माथे जल लगाकर भी उठ सकते हैं, क्योंकि अगर आप माथे जल नहीं लगाते हैं और सीधा धरती के संपर्क में आते हैं तो आपका जितना मंत्र या फिर जो भी आपने चालीसा वगैरह का भी पाठ किया होगा तो वो भी क्या होता है, इंद्र देवता ले जाते हैं, तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। इस तरह कर करके आपको डेली दीपक जला करके ऐसे ही इस नियम से इस मंत्र का उपयोग करना है। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप डेली 1 माला 2 माला करते हैं तो आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा 11 दिन के अंदर। जब आप 11 दिन कंप्लीट करोगे उसमें आपको धीरे धीरे आपके घर में, आपके बच्चों के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके काम धंधे के अंदर कुछ ना कुछ आपको बदलाव धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो आप इस मंत्र को करिए। और सबसे पहली और आखिरी बात यह है कि जो भी करिएगा आप भाव से करिएगा, ये सोच करके नहीं कि मैं ये कर रहा हूं मुझे ये हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे ये चीजें मिल जाएंगी। ऐसा कुछ मन में भाव ला के नहीं करिएगा। आप एक सच्चे भाव से करिएगा कि आप माँ को इस मंत्र का जाप सुना रहे हैं और इस प्रकार करेंगे तो आपको अधिक फल मिलेगा। जय माँ काली, हर हर महादेव।